एक कंपनी प्रॉफिट कमा रही है फिर भी एक्सपेंसिव लग रही है, दूसरी कंपनी लॉस में है फिर भी मोतीलाल ओसवाल, नोमुरा, सिटी जैसे बड़े बड़े ब्रोकरेज बोल रहे हैं इसका अपसाइड ज़्यादा है। कंफ्यूजिंग लगता है ना। इटरनल का पी रेशियो है 100 से ज़्यादा और स्विगी का स्टॉक इस साल 30% गिरने के बाद भी एनालिस्ट कह रहे हैं ये सस्ता है। तो सवाल ये है कि प्रॉफिटेबल कंपनी एक्सपेंसिव क्यों है और लॉस मेकिंग कंपनी में लोग पैसा लगाने की सलाह क्यों दे रहे हैं। आज हम ये पूरा पजल सॉल्व करेंगे, बिजनेस से लेकर वैल्यूएशन तक, सब कुछ डाटा के साथ। वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी कंपनी बेटर फिट करती है। सबसे पहले समझते हैं ये दोनों कंपनीज एक्चुअली करती क्या है और इनका बिजनेस मॉडल कितना अलग है। इटरनल जो पहले जोमेटो थी अब सिर्फ फूड डिलीवरी कंपनी नहीं रही, ये एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है जिसमें 4 बिजनेस है। फर्स्ट जोमेटो फूड डिलीवरी, सेकंड ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स, थर्ड हाइपर प्योर रेस्टोरेंट का रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला B2B बिजनेस, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट इवेंट और डाइनिंग आउट जो उन्होंने पेटीएम से टिकटिंग बिजनेस खरीद के बनाया। इटरनल में 4 अलग अलग बिजनेस चल रहे हैं और सब एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। तुम जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हो, ब्लिंकिट से ग्रोसरी मंगवाते हो, डिस्ट्रिक्ट से मूवी टिकट बुक करते हो और ये सब एक ही ऐप से मैनेज हो रहा है। स्विगी का मॉडल इनके कंपेरिजन में ज़्यादा फोकस्ड है। इनके पास है फूड डिलीवरी कोर बिजनेस, सेकंड इंस्टामार्ट क्विक कॉमर्स। ये फोकस स्पेशलिस्ट जैसा मॉडल है, कम डिस्ट्रैक्शन, सीधा कोर बिजनेस पे ध्यान। अब मार्केट शेयर देखते हैं। फूड डिलीवरी में इटरनल का मार्केट शेयर है रफली 58% और स्विगी का 42%। ये गैप छोटा नहीं है। जब एक कंपनी मार्केट लीडर होती है उनके पास प्राइसिंग पावर आ जाती है और नेटवर्क इफेक्ट्स के बेनिफिट भी मिलते हैं। नेटवर्क इफेक्ट्स को ऐसे समझो, जितने ज़्यादा कस्टमर उतने ज़्यादा रेस्टोरेंट, जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट उतने और कस्टमर। अगर आपको एक ही ऐप पर मैक्सिमम रेस्टोरेंट मिल जाए तो आप दूसरी ऐप को यूज ही नहीं करोगे। और क्विक कॉमर्स में भी तस्वीर सिमिलर है। ब्लिंकिट का नेट ऑर्डर वैल्यू ग्रो हुआ है 125% ईयर ऑन ईयर, जबकि इंस्टामार्ट का ग्रोथ रहा 75%। मोमेंटम क्लियरली इटरनल के साइड है। तो अब तक का स्कोर कार्ड, इटरनल बिगर डाइवर्सिफाइड मार्केट लीडर, स्विगी फोकस स्मॉलर एंड कैचिंग अप। लेकिन यही पूरी कहानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं नंबर्स की तरफ। द नंबर बैटल, रिवेन्यू एंड प्रॉफिट। इटरनल का FY26 फुल ईयर रिवेन्यू था 54,300 करोड़, जो FY25 के 20,300 करोड़ से 161% ज़्यादा है। और क्वार्टर 1 FY27 के लिए एस्टिमेट है 19,300 करोड़, जो 169% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। स्विगी का ग्रोथ पेस इसके कंपैरिजन में स्लो है। FY26 में रिवेन्यू ग्रो हुआ था 51% ईयर ऑन ईयर 23,000 करोड़ तक। तो रिवेन्यू के मामले में इटरनल क्लियरली आगे है और स्केल भी 3-4 गुना ज्यादा है। अब देखते हैं प्रॉफिट का नंबर। इटरनल का क्वार्टर 4 FY26 में 174 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 346% ज्यादा है। लेकिन पूरा साल देखो तो FY26 में फुल ईयर नेट प्रॉफिट एक्चुअली गिरकर 366 करोड़ रह गया, जबकि FY25 में ये था 527 करोड़, मतलब 30% की गिरावट। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लिंकिट के एक्सपेंशन में कंपनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। EBITDA मार्जिन भी कंप्रेस हुआ है 2.3%, जबकि पिछले साल था 3%। और स्विगी का हाल, वो अभी भी लॉस में है। ऑपरेटिंग लॉस नैरो हुआ है 1050 करोड़ से 800 करोड़ तक क्वार्टर 2 FY26 में। डायरेक्शन सही है, लॉसेस कम हो रहे हैं, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है अभी तक। नेक्स्ट सेगमेंट, ब्लिंकिट वर्सेस इंस्टामार्ट। ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि दोनों कंपनीज का फ्यूचर इसी एक वर्टिकल पर डिपेंड करता है। ब्लिंकिट इटरनल का क्विक कॉमर्स आर्म है। क्वार्टर 4 FY26 में इसका नेट ऑर्डर वैल्यू था 14,386 करोड़, जो 95% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। और एडजस्टेड EBITDA था 37 करोड़। मतलब ये बिजनेस अब प्रॉफिटेबल है, चाहे मार्जिन बहुत छोटा हो, सिर्फ 0.3%। अब इंस्टामार्ट को देखो तो इसका GOV ग्रो हुआ है 68.8% ईयर ऑन ईयर 7,800 करोड़ तक। लेकिन एडजस्टेड EBITDA लॉस था 858 करोड़। अभी भी लॉस में है लेकिन इम्प्रूव हो रहा है। 50 करोड़ की क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट आई है। इंस्टामार्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन टारगेट है क्वार्टर 1 FY27 तक। मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि अगर ये हो जाता है तो मार्केट स्विगी को बिल्कुल अलग तरीके से देखेगा। नेक्स्ट सेगमेंट, वैल्यूएशन। अब तक हमने देखा कि बिजनेस के टर्म में इटरनल आगे है, बिगर, फास्टर, रिवेन्यू ग्रोथ और ऑलरेडी प्रॉफिटेबल क्विक कॉमर्स। तो नेचुरली लगता है कि इटरनल बेटर इन्वेस्टमेंट होगा, राइट? लेकिन वैल्यूएशन की दुनिया में चीजें उतनी सिंपल नहीं होती। इटरनल का वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। पी रेशियो 650 से ज़्यादा, PB रेशियो 9 टाइम। ये नंबर बताते हैं कि इन्वेस्टर ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ का बहुत बड़ा हिस्सा प्रीपे कर चुके हैं।
स्विगी का कंपैरिजन में ईवी जीएमवी मल्टीपल 0.5x है और इटरनल का 1.2x, मतलब स्विगी का स्टॉक 60% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। कई ब्रोकरेज का मानना है कि ये डिस्काउंट जस्टिफाइड नहीं है और अगर इंस्टामार्ट का टर्न अराउंड एग्जीक्यूट होता है तो ये गैप नैरो हो सकता है, मतलब स्विगी के स्टॉक में री रेटिंग का पोटेंशियल है। कुछ ब्रोकरेज ने स्विगी पे टारगेट दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 560, नोमुरा ने 550 और सिटी ने 495 का टारगेट दिया है। रिस्क फैक्टर, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होती। दोनों कंपनीज के सामने कुछ कॉमन रिस्क है। नंबर 1, रेगुलेटरी रिस्क। जोमेटो और स्विगी दोनों गिग वर्कर पर हेवीली डिपेंडेंट है। गिग वर्कर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि हर टास्क के हिसाब से पेमेंट लेते हैं। एक टास्क पूरा किया और उस टास्क का पेमेंट ले लिया। इसलिए गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन लाने का प्लान कर रही है, जैसे गिग वर्कर का इंश्योरेंस होना चाहिए, मिनिमम अर्निंग गारंटी मिलनी चाहिए, जिससे डिलीवरीज कंपनी का फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ सकता है। पेट्रोल प्राइस हाइक, गिग वर्कर स्ट्राइक से भी बिजनेस पर इम्पैक्ट होता है। सेकंड, डार्क स्टोर लाइसेंसिंग। डिफरेंट स्टेट में नए नए लाइसेंसिंग रूल बन रहे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड रिस्क, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। जेप्टो जैसा प्लेयर एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। इसी वजह से दोनों कंपनीज को बार बार डिस्काउंट कैंपेन लॉन्च करना पड़ता है, जैसे जोमेटो गोल्ड प्रोमोस और नो फी कैंपेन। ये साइक्लिक प्राइस वार्स मार्जिन पे प्रेशर डालते रहते हैं। तो देखते हैं वर्डिक्ट। तो चलिए सब कुछ समराइज करते हैं। इटरनल एक इस्टेब्लिश मार्केट लीडर है, डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम, प्रॉफिटेबल कोर बिजनेस, स्ट्रॉन्ग ब्लिंकिंग मोमेंटम, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी एक्सपेंसिव प्राइस्ड है। मार्केट ने परफेक्ट एग्जीक्यूशन एज्यूम कर लिया है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। स्विगी एक हाई रिस्क टर्न अराउंड बेट है, चीपर वैल्यूएशन, इंप्रूविंग लॉसेस, और अगर इंस्टामार्ट क्वार्टर रन FY27 में ब्रेक इवन हिट करता है तो ये एक बड़ा री रेटिंग ट्रिगर बन सकता है। लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क ज्यादा है और डाउन साइड भी ज्यादा है अगर लॉसेस कंटिन्यू करते हैं तो। अगर ये एनालिसिस यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।